नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करेंगे ताजा खबरों के साथ और खबर अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी। आपको बता दें कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। वहीं 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, लेकिन इससे पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या दौरे पर रहेंगे। वहीं पीएम मोदी अयोध्या वासियों को 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें अयोध्या के नए एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं सीएम योगी ने अयोध्या को त्रेता युगीन वैभव के अनुरूप सजाए जाने का निर्देश दिया। जनपद अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र में बच्चा पैदा करने की दवा देने का झांसा देकर तांत्रिक ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस दौरान उसका पति तांत्रिक के दरबार के बाहर बैठा था। आपको बता दें जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पीड़ित महिला के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं मामले में क्षेत्राधिकारी अतरौली मोहम्मद अकमल खान ने जानकारी देते हुए बताया कि दुष्कर्म से संबंधित मामला हरदुआगंज क्षेत्र से मिला है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एसपी ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी नगर ब्रजेश कुमार गौतम ने परेड की सलामी ली। इसके साथ ही एसपी ने पुलिस लाइन में विभिन्न शाखाओं, भोजनालय, शस्त्रागार और बैरकों का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर रखरखाव और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया। और वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री किए जाने पर पूरे देश में भाजपा का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन में शामिल सभी विपक्षी दलों पर हमलावार है, जिसको लेकर पूरे देश में भाजपा प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में जनपद बांसी में भाजपा किसान मोर्चा के लोगों द्वारा प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। वहीं बता दें प्रदर्शन में भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष समेत स्थानीय विधायक और भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे द्वारा आज ये पूरे देश में इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर किया गया। संसदीय लोकतंत्र में मर्यादाओं का बड़ा महत्व होता है और मर्यादा के आधार पर ही लोकतंत्र चलता है। और भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया के अंदर अद्भुत और विलक्षण लोकतंत्र है, अनुकरणीय लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक मूल्यों की जिस प्रकार से अवमानना की गई, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये संवैधानिक पद हैं और इनका सम्मान करना ये भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अनिवार्य है। लेकिन जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का जिस प्रकार से नकल करके और उनका अभद्र ढंग से तमाम प्रकार का प्रदर्शन किया गया, वह निहायत निंदनीय है। और यह बहुत ज़्यादा विरोध का कारण तब बनता है जब विपक्ष की राजनीति की अगुवाई करने वाले राहुल गांधी इस प्रकार के बेहूदे घटनाक्रम की वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाते हुए पूरी मीडिया में देखे गए और इसका प्रसारण किया उन्होंने सार्वजनिक रूप से। और अभी तक कांग्रेस पार्टी ने इस गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगा है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चालकों, टोल कर्मियों और गैराज मैकेनिकों को प्रशिक्षण दिया गया। एआरटीओ इजया तिवारी, सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु ने प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में ठंड में सुरक्षित यातायात के तरीके बताए। इस दौरान एआरटीओ ने कहा कि प्रशिक्षण से हादसा होने पर मदद मिलेगी।
बिजनौर के चांदपुर में बिजली दफ्तर पर किसान सभा और माकपा ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मांग पत्र राष्ट्रपति के नाम मुख्य सहायक अभियंता विद्युत विभाग को सौंपा गया। वहीं मांग पत्र में बताया कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार सार्वजनिक स्थानों का धड़ल्ले से निजीकरण करने पर आमदा है। वहीं इसी क्रम में बिजली विभाग का निजीकरण किया जा रहा है। साथ ही नौकरियां भी खत्म हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसके विरोध में किसान, मजदूर और कर्मचारी आंदोलनरत हैं। आपको बता दें कि हमारी मांगे बिजली संशोधन विधेयक वापस, साथ ही बिजली विनियामक बोर्ड बंद किया जाए, साथ ही बिजली विभाग का निजीकरण रोका जाए समेत नियुक्त कर्मचारियों को सुरक्षा दी जाए, इसको लेकर है। कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी व किसान सभा उत्तर प्रदेश पूरे प्रदेश में चल रहे इस बिजली के निजीकरण को लेकर के, बिजली से संबंधित समस्याओं को लेकर के पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है और इसको अलग अलग तारीखों में हमारे ज़िले में भी ये रखा गया है। बिजली का कार्यक्रम जिस समय बिजली जो कांग्रेस के पीरियड में जब बिजली के लिए नो लॉस नो प्रॉफिट के लिए, लेकिन आज बिजली कर्मचारियों, अधिकारियों और सरकार की शासन नीति के चलते इसका निजीकरण किया जा रहा, व्यापारियों को खुली छूट दी जा रही है। जिस तरह से भी लूटा जाए, इस उपभोक्ता को, किसान को, सबको लूटा जाए, ये सरकार की नीति के विरोध में ये हमारा कार्यक्रम है। बिजनौर के नगीना में बार एसोसिएशन का चुनाव नगीना मुंसफी में पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार त्यागी की कड़ी निगरानी में संपन्न हुआ, जिसमें 302 वकीलों में से 293 वकीलों ने अपना वोट डाला, जिसमें बार अध्यक्ष पद पर दीपक कुमार बिश्नोई ने संजीव कुमार एडवोकेट को 118 वोट से हराकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। वहीं महासचिव पद पर फरीद अहमद, उपाध्यक्ष पद पर सुरेंद्र सिंह एडवोकेट, उपमंत्री प्रशासनिक पद पर शादमान एडवोकेट निर्विरोध चुने गए। मैं सभी साथियों का तहे दिल से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ऐतिहासिक जीत दी है। तहे दिल से उनका आभारी हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत साथियों का। और अपनी बार काउंसिल के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बार काउंसिल के लिए मैंने घोषणाएं की हैं, उन्हें पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूँगा। पूर्ण करने की जितने भी मैंने कहा है उन्हें सबको पूर्ण करूँगा। कासगंज जनपद में पुलिस और एसओजी की टीम ने सर्विलेंस टीम की मदद से राष्ट्रीय लोकदल की जिला अध्यक्ष आसमा वारशी के घर पर चल रहे देह व्यापार का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में लोकदल की महिला जिला अध्यक्ष समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने फोन और नकदी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि उसी के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हाथरस की डीएम अर्चना वर्मा ने लोगों के लिए मिसाल पेश की। आपको बता दें, डीएम ने अपने बेटे का दाखिला किसी बड़े नर्सरी स्कूल की जगह आंगनबाड़ी में कराया। डीएम का बेटा अभिजीत रोज गांव के ही आम बच्चों के साथ कई घंटों बिताता है। वहीं डीएम के बेटे के दाखिले के बाद बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी है। अब दर्शन के आंगनबाड़ी में 34 बच्चे आते हैं। आपको बता दें, दर्शना केंद्र के आंगनबाड़ी ओम प्रकाशी का कहना है कि अभिजीत 3 महीने से रोज पढ़ने के लिए आता वहीं, लेकिन कुछ दिन पहले ही पता चला है कि वे डीएम का बेटा है। काफी अच्छा उसका सीखने की एक जो वो है वो बढ़ गई है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। किसी प्ले स्कूल में या जो बढ़िया सीबीएसई वगैरह के स्कूल में अधिकारी आखिरकार कराते हैं अपने बच्चों का एडमिशन, तो इस तरफ क्यों नहीं गई आप? नहीं, अब देखिए, हमारे तो आंगनबाड़ी केंद्र भी बहुत अच्छे हैं। जो सहायिकाएं हैं, कार्यकर्त्रियां, मैंने देखा है कि उनके अंदर बहुत ही बेहतरीन काम करने की इच्छा भी है और अच्छा करती भी है। कुछ एक तो बहुत ही अच्छी हैं, तो मुझे कोई ऐसा अंतर नहीं लगा। और अभी वो इतना छोटा है कि उसकी लर्निंग बहुत अच्छे से वहाँ हो रही है। हमने खुद भी देखा कि बहुत फ़र्क आया है, उसकी सोशल स्किल्स भी बहुत अच्छी हो रही हैं। तो हमें जो हमारा पर्पस था वो वहाँ सॉल्व हो रहा है, तो हमने इसलिए वहाँ पे एडमिशन कराया। और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोग को भी भेजना चाहिए। बाकी गांव के बच्चे आसपास के आते हैं तो उनके साथ वो बहुत बेहतरीन सीखता है, जो उसको बच्चों के साथ में सीखने को मिलता है। नॉर्मली यहाँ पे कोई और बच्चा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार हंगामा प्रदर्शन किया। लोकसभा से निलंबित सांसदों और संसद सुरक्षा चूक के चलते विरोध प्रदर्शन किया गया, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें, प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा गया।
देश का प्रधानमंत्री नहीं है, केवल वो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है। वो आज के कुछ महीनों पहले वो भी हूटिंग करते थे, ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी। अरे देश का प्रधानमंत्री होता तो बर्खास्त कर दिया जाता। वो इस देश का प्रधानमंत्री ने केवल प्रतिपक्ष के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री 146 सांसदों को आज बर्खास्त किया है। सांसद में जो उधूम मचाएंगे, मर्यादा नहीं रखेंगे तो उन्हें ये कह रहे हैं, उधूम नहीं मचा रहे हैं। अभी हमारे ऊपर आप लोग खड़े हुए हैं, इन पे अत्याचार हम जुर्म करेंगे तो क्या ये मार खाएंगे? इन पे अन्याय होगा कि मार खाएंगे? किसानों पे अत्याचार जुर्म अपने सदन में जाकर के बात नहीं करेंगे क्या? सभापति जैसे एक अच्छे से पद पर बैठे हुए इंसान का मजाक उड़ाना अच्छी बात है? नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे, मजाक वो नहीं कह रहे, वो बाहर से बन के कह रहे हैं भाइयों, अरे शांत हो जाओ भाइयों, अरे शांत कैसे हो जाओ भाइयों, अरे शांत हो जाओ भाइयों, सांसद ये मंदिर है, अरे मंदिर है, तुमको न्याय, साथ मंदिर में एक न्याय होता है। देवता के समान रूप आप बैठे हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं देवता के समान है, लेकिन देवता के समान देवता वाले गिरफ्तार करना चाहिए। पूरे देश में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा उपराष्ट्रपति के द्वारा मिमिक्री करने के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इसी कड़ी में कन्नौज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सदर के तिरवा क्रॉसिंग पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। साथ ही कहा गया कि राहुल गांधी के माफी न मांगने तक पुतला फूंकते रहने का ऐलान है। गांधी का पुतला फूंका गया है और ये जो उन्होंने उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का अपमान किया है, उनकी बनाई वो वीडियो बनाया है, तो ये पूरे देश का और ये अपमान है। और मैं तो कहता हूँ जो कांग्रेस के लोग, गठबंधन के लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के लिए एक्सपोज आगे करते हैं, तो उनकी तो समझ नादानी जनता ने देखी है। वो भविष्य में सांसद बनने तक की उनके अंदर काबिलियत नहीं है राहुल गांधी के अंदर, और राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं और बराबर विरोध होगा जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे कांग्रेस और उनके गठबंधन के लोग। आज कहाँ पर आप लोगों के द्वारा कार्यक्रम क्रॉसिंग पे राहुल गांधी का पुतला फूंका। और वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन ने सांसदों के निलंबन के विरोध में साझा प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जालौन में भी राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए सांसदों के निलंबन को इतिहास की दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है। बोलो 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 बोलो, चाचा खड़े हो। ये इंडिया गठबंधन जो 28 दलों का हुआ है और उसमें जो है जो संसद के अंदर 142 सांसदों का निष्कासन, जब से देश आजाद हुआ 70 साल में इससे बड़ी कोई घटना नहीं हुई संसद के अंदर। एक दो सांसदों का तो हम सुनते थे, 10-12 का भी सुना है, लेकिन इतने पूरे जो है जो विपक्ष का पूरा जितना सांसद है सबका निष्कासन किया है। तो हमारे इंडिया गठबंधन के आह्वान पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के आह्वान पर उन्होंने कहा कि सारे दलों के लोग आज एक ज्ञापन देंगे। ये आलोकतांत्रिक तरीके से संसद में जो 20-20 लाख 25-25 लाख जनता की नुमाइंदगी करते हैं, जनता की बात कहते हैं, उन्हें अगर सदन के अंदर नहीं रहने दिया जाएगा तो इससे बड़ी कोई शर्मनाक प्रजातंत्र में घटना नहीं हो सकती है। उसी के विरोध में सभी 28 दलों के लोग हम बैठे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। हाथरस की डीएम अर्चना वर्मा ने लोगों के लिए मिसाल पेश की। आपको बता दें, डीएम ने अपने बेटे का दाखिला किसी बड़ी नर्सरी स्कूल की जगह आंगनबाड़ी में करवाया है। डीएम का बेटा अभिजीत रोज गांव के आम बच्चों के साथ कई घंटों बिताता है। वहीं डीएम के बेटे के दाखिले के बाद बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी है। अब दर्शना के आंगनबाड़ी में 34 बच्चे आते हैं। आपको बता दें, दर्शना केंद्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ओम प्रकाश का कहना है कि अभिजीत 3 महीने से रोज पढ़ने के लिए आता है, लेकिन कुछ दिन पहले ही पता चला है कि वे डीएम का बेटा है। काफी अच्छा उसका सीखने की एक जो वो है वो बढ़ गई है, तो हमारे लिए और बहुत अच्छा है। किसी प्ले स्कूल में या जो बढ़िया सीबीएसई वगैरह के स्कूल में अधिकारी आखिरकार कराती हैं अपने बच्चों का एडमिशन, तो इस तरफ क्यों नहीं गई आप? नहीं, अब देखिए, हमारे एक तो आंगनबाड़ी केंद्र भी बहुत अच्छे हैं, जो सहायिकाएं हैं, कार्यकर्त्रियां, मैंने देखा है कि उनके अंदर बहुत ही बेहतरीन काम करने की इच्छा भी है और अच्छा करती भी है। कुछ एक तो बहुत ही अच्छी हैं, तो मुझे कोई ऐसा अंतर नहीं लगा।
और अभी वो इतना छोटा है कि उसकी लर्निंग बहुत अच्छे से वहाँ हो रही है। हमने खुद भी देखा कि बहुत फ़र्क आया, उसकी सोशल स्किल्स भी बहुत अच्छी हो रही हैं। तो हमें जो हमारा पर्पस था वो वहाँ सॉल्व हो रहा है, तो हमने इसलिए वहाँ पे एडमिशन कराया। और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोग को भी भेजना चाहिए। बाकी गांव के बच्चे आसपास के आते हैं तो उनके साथ वो बहुत बेहतरीन सीखता है, जो उसको बच्चों के साथ में सीखने को मिलता है। नॉर्मली यहाँ पे कोई और बच्चा नहीं है। जी, दर्शना आंगनवाड़ी केंद्र है जो इसमें डीएम मैडम का बेटा पढ़ने के लिए आता है और पिछले 3 महीने से अधिक से वो बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है। तो सर उसके लिए कोई विशेष सुविधा आंगनबाड़ी केंद्र में रहती है या आम बच्चों की तरह ही? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह वो आता है, नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ाई करता है। और चूंकि बच्चे हमारे बहुत छोटे होते हैं तो उन बच्चों के बीच में ये भाव भी नहीं होता कि कौन सा बच्चा किसका बच्चा है। और ये जिलाधिकारी महोदया द्वारा भी इस तरह का कोई भी विशेष प्रोटोकॉल पालन करने के लिए हम लोगों को निर्देशित नहीं किया गया है। वो बच्चा सामान्य रूप से आता है, सामान्य रूप से बच्चों के साथ पढ़ता है, बच्चों के साथ खेल में जो गतिविधियाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा कराई जाती हैं उन्हीं के माध्यम से सीखता है। वही खाना पीना जी, जैसे बच्चे हार्ड कुक का खाना सामान्य के बच्चे खाते हैं उसी तरह से वो भी खाता है। अभी के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।